नमस्कार, मैं उस्वेदा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 5 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में अब शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे खूबसूरत वादियां। मात्र 2100 से 6000 तक के किराए से शुरू होगी सेवा। 15 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग होगी शुरू। बिहार में 5000 से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की होगी भर्ती। 38 जिलों में होगी नियुक्ति। चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा 57,700 मासिक वेतन। बिहार सरकार ने उठाया सख्त कदम। 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगेगी रोक। स्क्रैपिंग सेंटर से नष्ट होंगे वाहन। बिहार में अपराध नियंत्रण त्वरित न्याय के लिए बड़ा कदम। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा। गंभीर मामलों की सुनवाई होगी तेज। बिहार पुलिस में एसआई भर्ती का बड़ा अवसर। 150 पदों पर 9 जुलाई से शुरू होगा आवेदन। बीपीएसएससी ने जारी की अधिसूचना। बिहार मॉनसून सत्र को लेकर के बड़ी खबर। 20 जुलाई से शुरू होगा अहम सत्र। वित्त मंत्री पेश करेंगे 50,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। 15 साल 99 दिन में वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐतिहासिक डेब्यू। तिलक वर्मा ने सौंपी डेब्यू कैप। सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार पुलिस में 150 एसआई पदों पर 9 जुलाई से होगी भर्ती शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक एसआई के 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक अभ्यर्थी 9 जुलाई से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 1 अगस्त 2025 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा 20 से 37 वर्ष और महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। ईबीसी वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष है, जबकि SC/ST अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को 5 वर्ष तथा भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त आयु छूट का लाभ मिलेगा। अगर आप भी बीपीएसएससी की तैयारी कर रहे तो लिखपढ़ ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। अब शनिवार रविवार हेलीकॉप्टर से देखिए बिहार की खूबसूरत वादियां। अब बिहार में शनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर से पर्यटन का खास अनुभव लिया जा सकेगा। 15 जुलाई से शुरू होने वाली इस सेवा के तहत पर्यटक केवल 2100 प्रति सीट में पटना का 10 मिनट का हवाई सफर कर सकेंगे। इसके अलावा पटना राजगीर के लिए 4000 और पटना कैमूर के लिए 6000 प्रति सीट किराया तय किया गया है। टिकट बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी और यात्रा टूर पैकेज के तहत उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक यात्री केवल 3 से 4 किलो का सॉफ्ट हैंडबैग ले जा सकेंगे। कम बुकिंग या फिर खराब मौसम की स्थिति में टिकट की पूरी राशि वापस मिलेगी। बिहार में 5000 से ज्यादा गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की होगी भर्ती। बिहार में उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ी भर्ती होने जा रही। राज्य के 38 जिलों में 5000 से अधिक गेस्ट फैकल्टी शिक्षक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने लगभग 57,700 मानदेय मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई तक चलेगी और भर्ती विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। पहले चरण में 211 डिग्री कॉलेजों में 3687 पदों पर नियुक्ति होगी। अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र विषयों में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। चयन 88 अंक एकेडमिक स्कोर और 12 अंक इंटरव्यू के आधार पर होगा। बिहार में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगी रोक। बिहार सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर रोक लगा दी है। नए नियम के अनुसार ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा होते ही स्वतः रद्द हो जाएगा और दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। इन वाहनों को केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से ही नष्ट किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकारी खर्च कम होगा और रिसाइकलिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पुराने वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक और आधुनिक टेक्निक वाली गाड़ियां शामिल करने की तैयारी कर रही, जिससे प्रदूषण कम होगा। बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट। बिहार सरकार ने अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इन अदालतों से गंभीर मामलों की सुनवाई और निस्तारण तेजी से होगा, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलेगा। गयाजी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नई आपराधिक विधियों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना है। सरकार का लक्ष्य न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, ताकि राज्य में विधि का शासन और तेजी से न्याय सुनिश्चित किया जा सके। पटना में बनेगा देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन।
पटना में देश का पहला इंडोर बॉटेनिकल गार्डन विकसित किया जा रहा है, जिसे सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा। यह जेपी गंगापथ के पास लगभग 5 एकड़ में बनेगा और इसमें नियंत्रित वातावरण के तहत साल भर दुर्लभ पौधों को देखा जा सकेगा। तापमान, नमी, रोशनी और पानी को मशीन से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे अलग अलग जलवायु के पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। यह गार्डन टूरिज्म के साथ पर्यावरण शिक्षा का केंद्र भी होगा। यहाँ छात्रों को पौधों की जानकारी दी जाएगी और घरेलू पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के रेल यात्रियों को जल्द कई नई सुविधाएं मिलने जा रही। पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा और यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लगभग 50 प्रमुख स्टेशनों पर ड्रोन निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगा। इससे स्टेशन परिसर, भीड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। साथ ही नई डिजाइन वाली आधुनिक पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी शुरू होगा। इन ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, महिला कोचों में सीसीटीवी, आधुनिक टॉयलेट, एलईडी लाइटिंग और आरामदायक सीटें होगी। एडवांस नो जर्क टेक्निक से सफर अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। भारत बीज ब्रांड से जुड़ेगा बिहार का उन्नत बीज उत्पादन। बिहार में सहकारी समितियों द्वारा तैयार बीजों को अब भारत बीज ब्रांड में शामिल किया जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी कि BBSSL ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों और सहकारी समितियों की आय बढ़ने की उम्मीद है। सदस्य किसानों को उन्नत बीज उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा समितियों को 20% तक लाभांश मिलेगा। छोटे किसानों को बीज उत्पादन क्लस्टर से जोड़ा जाएगा। BBSSL बीजों की खरीद, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 15 साल 99 दिन में वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐतिहासिक डेब्यू। 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला, जहां उन्हें तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप सौंपी। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैच में भारत ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वैभव के डेब्यू को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इतनी कम उम्र में भारतीय क्रिकेट इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार में 7 जुलाई से शुरू होगी त्रैमासिक परीक्षा प्रक्रिया। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की त्रैमासिक परीक्षा समूल्यांकन 7 से लेकर के 13 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 1 बजे से 3 बजे। कक्षा 1 और 2 के छात्रों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 3 से 8 तक की लिखित परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्र ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल से डाउनलोड होंगे। शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। परीक्षा के दौरान मध्याह्न भोजन योजना जारी रहेगी और सभी बच्चों को भोजन भी मिलेगा। बिहार विश्वविद्यालय शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान का बड़ा आदेश जारी। राज्यपाल सचिवालय ने बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों के बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने सभी कुलपतियों को आदेश जारी करते हुए 20 जुलाई तक भुगतान प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय की। वेतन सत्यापन अभियान भी चलाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 24 जुलाई तक देनी होगी। जिनका भुगतान नहीं हो पाया है उनके लिए 27 और 28 जुलाई को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह फैसले से हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में गूगल मैप्स बताएगा नजदीकी ईवी चार्जिंग स्टेशन का लोकेशन। बिहार में ईवी चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। परिवहन विभाग ऐसा एकीकृत मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिससे सभी कंपनियों के ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इन चार्जिंग स्टेशनों को गूगल मैप से भी जोड़ा जाएगा, ताकि चालक आसानी से नजदीकी स्टेशन खोज सके और रास्ता न भटके। ढाबों, होटलों, पेट्रोल पंपों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। साथ ही सरकार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 75,000 से 15 लाख रुपए तक का अनुदान भी दे रही। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बनेंगे आधुनिक हाट बाजार केंद्र। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नई पहल शुरू की है। पहले चरण में पर्यटन स्थलों पर जीविका दीदियों के लिए आधुनिक हाट बाजार बनाए जाएंगे, जिससे उनके उत्पादों को बेहतर बाजार और पहचान मिल सके। सरकार का लक्ष्य गांव के गरीबों की आय बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विभाग ने जीविका दीदियों और महिलाओं को कौशल विकास के तहत प्लम्बर सहित अन्य प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। साथ ही अगले 5 वर्षों में हर पंचायत में कम से कम एक हाट बाजार विकसित करने और उन्हें डिजिटल मार्केट से जोड़ने की तैयारी है।
20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधान मानसून सत्र। मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई 2026 तक आयोजित होने की संभावना है। यह सत्र नई सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। सरकार लंबित परियोजनाओं और विकास योजनाओं को गति देने के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराएगा। वहीं विपक्ष अपराध, एनकाउंटर और कथित घोटालों जैसे के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के संकेत हैं। श्रावणी मेले में ड्रोन और लेजर शो बनेगा आकर्षण। श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। उद्घाटन के दिन सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए ड्रोन शो और लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा। मेले के शुभारंभ और समापन पर राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रस्तुति देंगे। कांवड़ियों की सुविधा के लिए टेंट सिटी, शुद्ध पेयजल, स्नानघर, शौचालय, बिजली और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कांवड़िया पथ पर सफाई, बेहतर लाइटिंग, बालू बिछाने और विशेष बैरिकेडिंग के निर्देश भी दिए गए। दरभंगा में 8 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में 8 जुलाई को एक बड़ा जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड 50 SFO पदों पर सीधी भर्ती करेगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं या फिर ग्रेजुएशन तय की गई है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपए CTC वेतन मिलेगा तथा पूरे बिहार में कार्य करने का अवसर होगा। आवेदक के पास 2 पहिया वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 50 पद भी उपलब्ध हैं। जॉब कैंप पूरी तरह से निःशुल्क होगा और NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी बीरेंद्र नाथ सरकार की। बीरेंद्र नाथ सरकार भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1901 को भागलपुर में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा और 1931 में न्यू थिएटर्स की स्थापना की। उनके बैनर तले कई प्रसिद्ध बंगाली और हिंदी फिल्मों का निर्माण हुआ, जिसने अनेक महान फिल्म निर्देशकों को पहचान दिलाई। उनकी चर्चित फिल्मों में देवदास, चंडीदास और मुक्ति शामिल है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1970 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जानिए आज कैसे रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। 5 जुलाई 2026 यानी कि आज राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अब पटना में शाम होते ही खुद ज्वलेगी स्ट्रीट लाइटें। पटना में 82,000 स्ट्रीट लाइटों को IoT आधारित सेंसर टेक्निक से ऑटोमेटिक किया जाएगा, जिससे वे शाम को खुद जलेगी और सुबह बंद हो जाएगी। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर बनाया जाएगा। नगर निगम 25,000 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटें लगाएगा और पुरानी लाइटों को नई लाइटों से बदलेगा। साथ ही राजधानी के 30 वार्डों में 35 नई हाई मास्ट लाइटें अगले 30 दिनों में लगाई जाएगी, जिन पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च होंगे। वार्ड स्तर पर तकनीकी समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई। पटना में रामविलास पासवान की जयंती पर होगा आयोजन। आज रामविलास पासवान की जयंती मनाई जा रही और इस अवसर पर पटना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय 1 व्हीलर रोड पटना में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और कई बार केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 9 बार लोकसभा सांसद बने। उनकी जयंती पर समर्थक उन्हें गरीबों और वंचितों की आवाज के रूप में याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तथा उनके राजनीतिक योगदान को सम्मानित किया जाएगा। आज पूरे बिहार में मनाया जाएगा राजद का 30वां स्थापना दिवस। राजद आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में अपना 30वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाएगा। पटना जिला और महानगर का मुख्य कार्यक्रम वीरचंद पटेल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित होगा। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद के अनुसार सभी जिलों में इसकी तैयारियां पूरी कर दी गई है और पार्टी कार्यालयों को सजाया गया है। कार्यक्रम में जिला प्रभारी, सह प्रभारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान परिषद और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश स्तर के नेता भी इसमें भाग लेंगे।
जिससे यह आयोजन बड़े राजनीतिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1877 में प्रतिभाशाली कवियत्री तोरू दत्त का निधन हुआ, जबकि 1920 में जर्मन कलाकार मैक्स क्लिंजर ने दुनिया को अलविदा कहा। 1931 में प्रसिद्ध हिंदी लेखक शरद पगाड़ी का जन्म हुआ। 1947 में प्रख्यात जीव विज्ञानी लालजी सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1956 में कवि और लेखक ज्योति खरे का जन्म हुआ। 1957 में आधुनिक बिहार के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिन्हा का निधन हुआ। 1960 में निवेशक राकेश झुनझुनवाला और 1995 में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का जन्म हुआ। आयुष्मान कार्ड का काम व्हाट्सएप पर होगा आसान। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए अब सेवाएं और आसान हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान साथी नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिससे लोग घर बैठे 24 घंटे कई सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए 7290823838 नंबर सेव कर व्हाट्सएप पर हाई भेजना होगा। इसके जरिए आयुष्मान कार्ड बनवाना, डाउनलोड करना, पात्रता जांचना, ई-केवाईसी करना, अस्पताल खोजना और शिकायत दर्ज करना संभव होता है। लाभार्थी क्लेम स्टेटस, वॉलेट जानकारी और फीडबैक भी ले सकेंगे। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा फिल्म को मिला मिक्स रिएक्शन, करण जौहर ने किया सपोर्ट। आलिया भट्ट, शर्वरी और बॉबी देओल स्टारर फिल्म अल्फा 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिससे सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ दर्शकों ने इसके एक्शन और कलाकारों की परफॉर्मेंस की सराहना की, जबकि कुछ ने कहानी पर सवाल उठाए। इस बीच करण जौहर ने फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि थिएटर में दर्शक ही असली जज होते हैं और अल्फा ने अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने आलिया की एक्टिंग और स्टार पावर की भी तारीफ की तथा लोगों से फिल्म को थिएटर में जाकर के देखने की अपील। सरकारी अस्पताल में जाने कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है बिल्कुल फ्री। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त मिल जाती है। डॉक्टर से परामर्श और ओपीडी पर्ची के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता। साथ ही उपलब्ध होने पर अस्पताल की फार्मेसी से दवाएं भी मुफ्त में दी जाती है। सामान्य जांच जैसे कि ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट मुफ्त होते हैं। जरूरत पड़ने पर एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं भी शुल्क नहीं लेती। बड़े सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांच भी मुफ्त हो सकती है। आयुष्मान भारत और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज का भी लाभ मिल सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समिति, एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि कौन सा ग्रंथ आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रमुख अवधारणाओं और शल्य चिकित्सा पर अभिनव अध्यायों के बारे में बताता है। ऑप्शन ए है सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी है शकुंतला, ऑप्शन सी है महाभाष्य, ऑप्शन डी चरक संहिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुश्रुत संहिता। हमारा दूसरा सवाल है किस राजवंश के शासनकाल में ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है सूर, ऑप्शन डी है मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर। हमारा तीसरा सवाल है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। हमारा चौथा सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र था, विशेष रूप से किस विषय में। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी तंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा। ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। हमारा छठा सवाल है कि ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सुल्तान अलीमुद्दीन, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुल्तान अलीमुद्दीन। हमारा आखिरी सवाल कि इनमें से किस सभ्यता ने चाय का आविष्कार किया। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है फ्रेंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीनी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम है दीपक सिंह
पवन कुमार यादव, राजीव कुमार, ओम कुमार, अशोक कुमार, कुमार संजीत, पुनीत कुमार, शिव सागर कुमार, अमरजीत कुमार, रामबाबू दास, निरंजन यादव, सूरज राय, आदित्य प्रधान, दिलीप कुमार, सूरज रॉय, हरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, संजय कुमार शर्मा, राकेश शर्मा, अंकित बबुआ, विजय घायल, परवेज अंसारी, प्रीति कुमारी, लक्ष्मी मेहता, मुन्ना प्रसाद, विजेश कुमार, मथुरा यादव, कंचन राज, गंगा कुमार, रामशंकर सिंह, मनीष कुमार, नेहा कुमारी, राजेश कुमार, रविंद्र राय, राजेंद्र ताती, अभय कुमार, रामशंकर सिंह, नवीन शाह, बबलू कुमार, ऋतिक कुमार और नवल किशोर यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में मीडिया विकास के मुद्दों को सही तरीके से उठाता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।